Hello, hello. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on Realigned Scheme National Livestock Mission. दूसरे शब्दों में कहें तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन को रीअलाइन किया गया है। कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ चीजें हटाई गई हैं और उसकी चर्चा लेकर के हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। आप सभी किसान भाइयों और एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। इसमें आपको वो सारी जानकारियां हैं जो काफी विस्तृत रूप में साइट पर दी हुई हैं, जिसे पढ़ना स्वयं में एक बहुत बड़ा कठिन काम है। उसको कम करने के लिए, उसको आसान करने के लिए ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, एक्स एनडीडीबी ऑफिसर, डेयरी बिजनेस गुरु एंड हमारी जो कंसल्टेंसी नेशनल डेयरी कंसल्टेंसी इंडिया बेंगलोर, यहाँ से हम कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं और ये जानकारियां हम मुफ्त में किसान भाइयों को और अपने जो डेयरी से रिलेटेड या पशुपालन से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इसमें व्यवसाय करना चाहते हैं, उन लोगों को हम देते हैं। एक वीडियो हमारा नवंबर में आया था, उसका लिंक हम यहाँ पे दिए हुए हैं। वो भी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, जिसको कि एनएलएम कहते हैं, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, जिसको उद्यमी मित्रा के नाम से जाना जाता है। उसका वीडियो मेरा गया हुआ था नवंबर में, वो हमने यूट्यूब पे डाला था। वो वीडियो भी काफी काम का है। आप उचित होगा कि दोनों वीडियो को पहले इसे देखें और उसके बाद वो पुराने वीडियो को भी देखें। आपको पता चलेगा कि रीअलाइंड का मतलब क्या हुआ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? You will get to know once you look at my older video which was posted in November on the National Livestock Mission. So let's go to the next slide. National Livestock Mission is a central sector scheme which is available throughout country. ये पूरे देश में लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और हमने कोशिश किया है कि चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाए ताकि किसान भाइयों को और एंटरप्रेन्योर्स को पता चले। पहले ये जानकारी ले लें। पहले वाले में स्लाइड में हम फिर से आ गए हैं। कारण ये है कि मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पर कि रीअलाइंड स्कीम जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, उसके अंदर डेयरी नाम की कोई भी चीज इंक्लूडेड नहीं है। तो इस बात की जानकारी हम शुरू में ही दे देना चाहते हैं कि जब हम लाइवस्टॉक की यहाँ पे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्मॉल रूमिनेंट्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल लाइवस्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसमें शीप, गोट, पोल्ट्री और पिगरी आता है। तो ये स्कीम रीअलाइंड होने के बाद यदि आप लाइवस्टॉक से इसको जोड़ते हैं तो इन्हीं चीजों पर और फॉडर पर इस समय स्कीम अवेलेबल है और ये इस समय रिसेंट अपडेटेड स्कीम का डिटेल है। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी लाभप्रद होगा क्योंकि वो भटकते रहते हैं, ये बात जानकारी करते रहते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। उस चीज को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और हमारा नवंबर का वीडियो इसके साथ जरूर देखें। इसको देखने के बाद उसे देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन क्या है और कहां से हमको सुविधा मिलेगी और ये स्कीम लेना कितना आसान है। आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारी कस्टमरी है कि हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं। जिन लिंक्स को हम यूज करते हैं, उनसे जो डेटा लेते हैं, उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये उद्यमी मित्रा का लिंक है, यहाँ पर जाने पर आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी कैसे क्या करना है। लेकिन वो इट्स सो इन डिटेल, इट्स सो मच इन डिटेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर ए एंटरप्रेन्योर
new entrepreneur to find out the actual matter, and it is so into detail. So that's the reason we have made the gist of it, and only the important things are being highlighted in this video. ये हमारा पुराना वीडियो का लिंक है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पुराना वीडियो दिखाएगा। चलते हैं हम अगले स्लाइड पर, एक चीज और बताते हुए चलें। इफ यू वांट एनीथिंग टू नो अबाउट द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, उसकी जानकारी आपको कोई भी लेनी है एनएलएम के बारे में, तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। ये सीधे मिनिस्ट्री में ये नंबर जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में जाता है, और वहां से आपको सारी जानकारियां 1-to-1 मिलती हैं। कंफ्यूजन दूर करने का ये सबसे आसान तरीका है, कृपया इसे अपनाएं। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि इन चीजों पे ध्यान दें। यही इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो हमने बनाया है। आइए चलते हैं आगे, हम देखते हैं। ये हमारा क्रेडेंशियल है, डेयरी कंसल्टेंसी बेंगलोर, और उसके ईमेल एक्सेट्रा, और उसका जो साइट का एड्रेस है, सारी चीजें हम दे रहे हैं। हम हर जगह डेयरी कंसल्टेंसी के नंबर इसलिए बीच में देते हैं ताकि बहुत सारे वीडियोस कॉपी हो जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि रोक पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम अपनी कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए जो डेटा हैं वो सीधे एंटरप्रेनर्स को और किसानों को सीधे मिले। हम समझते हैं कि किसानों को इंग्लिश में इन चीजों को पढ़ने में, समझने में परेशानी होती होगी, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग दोनों चीजों में जानकारी चाहते हैं। कुछ लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदी में समझना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों को मिला करके ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं। आप देखें, जो स्मॉल रूमिनेंट की बात हो रही है, देखिए यहां पे बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्मॉल रूमिनेंट की बात कर रहे हैं, हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, हम पिगरी की बात कर रहे हैं, और हम फॉडर की बात कर रहे हैं। हम इन्हीं चार की बात कर रहे हैं। अब जो रीअलाइंड एनएलएम है उसमें केवल इन्हीं चारों की बात है। आप देखें, डेयरी की कोई बात नहीं है, इसलिए मन से निकाल दें कि डेयरी के लिए भी अभी भी ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम चल रहा है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे कॉल आते हैं, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम के बारे में लोग पूछते रहते हैं, बीएमएफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। उन सबको हम खुले शब्दों में बता देना चाहते हैं, अब बीएमएफ उपलब्ध नहीं है। I want to clarify here that this NLM realigned scheme is talking only about the small ruminant, poultry, piggery and fodder sector, nothing else. So dairy is completely eliminated from here. You won't get any support in the dairy. Now let's go to the objective. What is the objective? Is to increase the per animal productivity, increase the production of meat, egg, goat milk, wool and fodder, increase availability of fodder and feed, fodder processing unit, इनकी बात करता है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में है। ये रीअलाइंड की बात हो रही है, रीअलाइंड एनएलएम की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनएलएम को जो फिर से उसको साइट पर डाला गया है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस में यही चीजें इंक्लूडेड है, बाकी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। सबमिशन देखें, इसमें 3 इन्होंने सबमिशन बनाया है। एक सबमिशन जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के बारे में बात करता है, एक सबमिशन जो फीड एंड फॉडर के बारे में बात करता है, और दूसरा सबमिशन, तीसरा सबमिशन जो है इनोवेशन और एक्सटेंशन के बारे में बात करता है। हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। आप कृपया हमारे साथ रहें, इस वीडियो को गौर से देखें, और जब भी मौका मिले हमारे इस YouTube चैनल को, जो यहाँ पर आपको इसका डिटेल मिल जाएगा,
ये हमारा YouTube चैनल का डिटेल है। YouTube चैनल के डिटेल पे मेरा कर्सर देखें, इस पे जा करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिले। आप कमेंट कर सकते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग वीडियो को देखते हैं और भूल जाते हैं। आप देखें और कमेंट करें तो उससे आपको आगे की जानकारी भी मिलती रहेगी। आप देखें और सब्सक्राइब करें तो उससे आपको नया वीडियो आते ही आपको पता चलेगा और आप उसके फायदा उठा सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो whenever you go and try to select my YouTube handle @Prem Kumar Srivastava 8002 and subscribe it. Let's proceed. Go to the next slide. अगले स्लाइड में हमने एनएलएम को के तीनों जो सब मिशन दिए हुए हैं, जो सब मिशन हैं, ध्येय हैं इनके, उनके जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, हम उसकी चर्चा यहां पे करते हैं। वो क्या है? ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, ये पहला जो हमने बताया आपको। इसके अंदर 5 एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1 इज पोल्ट्री, एक्टिविटी 2 इज शीप एंड गोट, एक्टिविटी 3 और 5 वो आपके लिए नहीं है। ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, सीमेन स्टेशन के लिए है, वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान दें कि 5 में से केवल 3 ही, नंबर 1 पोल्ट्री, नंबर 2 शीप एंड गोट एंड नंबर 4 पिगरी, ये 3 ही इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध है। ये वीडियो फोकस करता है कि हम केवल इंडिविजुअल एंटरप्रेनर की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेनर की बात कर रहे हैं। सो ये केवल यही 3 एक्टिविटीज इस सबमिशन के अंदर, यही 3 एक्टिविटीज पर आपको ग्रांट मिलने की संभावना है। आगे ग्रांट मिलने के लिए जो भी आपको बताता है कि मिल जाएगा, वो गलत बताता है, वो ग्रांट आपको नहीं मिलेगा। कहीं इस तरह का ग्रांट उपलब्ध नहीं है। जिसमें डेयरी शामिल है, डेयरी के लिए इस समय भारत सरकार की ओर से कोई भी ग्रांट उपलब्ध नहीं है, कोई भी सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। There is no subsidy from Government of India for dairying at present under NLM. कब जो मिशन का बी पार्ट है, सब मिशन का बी पार्ट है, वो इनमें 2 एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1 एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। इसमें केवल एक ही एक्टिविटी है जो किसानों के लिए है और वो फीड एंड फॉडर के लिए है। उसकी चर्चा हम करेंगे। आप आगे जब देखेंगे तो जो तीसरा वाला है, आप देखें यहां पर जो तीसरा वाला है सब मिशन, जो सी सब मिशन है, जो पूरा का पूरा ही, ये क्या चीज है? इनोवेशन है, एक्सटेंशन है। यहाँ रिसर्च है, एक्सटेंशन है, और इन सारी चीजों की जहां बात करते हैं वो आप इंटरप्रेनर्स के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ये विभागों के लिए है। जो स्टेट लाइव स्टॉक सेक्टर्स हैं, स्टेट लाइव स्टॉक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके लिए है, ये यूनिवर्सिटीज के लिए है, ये वेटनरी कॉलेजेस के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, जो सी पार्ट है। हम अगले पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम इसमें यहां पर हम बताना चाहते हैं कि कमिटीज और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी कमिटीज हैं जो काम करती हैं एनएलएम में। आप देखें हाउ डज इट वर्क। हमने जब कहा है तो प्रोजेक्ट प्रपोजल कमेटी एक होती है, प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी होती है जिसको हम पीएसी बोलते हैं। फाइनल अथॉरिटी है जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठती है। ये कमेटी देश में एक ही कमेटी है और ये दिल्ली में रहती है, और सारे अप्रूवल के लिए मालिक यही है। दूसरा होता है स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये वो कमेटी है जो प्रत्येक स्टेट में पाई जाती है। स्टेट में ये सभा होती है और इसका
इसका स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ही इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। और ये क्या करते हैं, इनका काम है कि जो भी प्रपोजल जाता है वो यही लोग कमिटमेंट देते हैं, ये लोग कमिटेड हैं कि ये आगे चल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ये अग्रसारित करने वाली संस्था है जो फाइनली अप्रूवल के लिए पीएससी में भेजती है। इसमें भी इन लोगों ने कुछ बंटवारे किए हैं। जो कम प्रोजेक्ट कॉस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको एसएलईसी से डायरेक्टली अप्रूवल मिल जाता है, और जो बड़े प्रोजेक्ट कॉस्ट हैं जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाले, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, वेटनरी कॉलेजेस वाले हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले स्लाइड में किया था, वो पीएससी को जाते हैं तो वहां से अप्रूवल उनका होता है। तो जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे के सारे, जैसे हमारे स्मॉल रुमिनेंट के हैं, पोल्ट्री के हैं, पिगरी के हैं, फाडर के हैं, ये जो इंटरप्रेनर के लिए संभव है जहां पे सब्सिडी मिलना, वो यहीं पे सैंक्शन हो जाता है, एसएलईसी में स्टेट लेवल पे हो जाता है। आगे चलेंगे तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई गई है ताकि जो भी स्कीम, जो भी प्रोजेक्ट अगर हम सैंक्शन करते हैं, अप्रूव करते हैं, लागू करते हैं, तो उसको मॉनिटर कौन करेगा। तो वो मॉनिटरिंग एजेंसी के लिए उसका क्या रोल है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दे दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। और एक बहुत जरूरी है कि जहां से भी आपको सब्सिडी मिलना है और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो कृपया क्लॉज 5.3 पढ़ें। 5.3 क्लॉज में ये सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिसको कि हमने संक्षेप में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए उस चीज की जो करना चाहते हैं आप। आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए, यदि ट्रेनिंग नहीं है तो आपके साथ में एक्सपर्ट होने चाहिए जो आपको गाइड करेंगे इसे चलाने के लिए। और तीसरा है कि आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस अगर है, पहले आप काम कर चुके हैं, तो इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, तीनों में से किसी एक का। आगे चलेंगे तो एलिजिबल एंटिटीज क्या होती हैं, जिनको हम आगे चल के ई लिखेंगे। ये एलिजिबल एंटिटीज, एंटरप्रेनर्स जो हैं, उनका पूरा लिस्ट दिया हुआ है 5.3 में। और ओन और लीज लैंड होना बहुत जरूरी है, आपका अपना लैंड हो या लॉन्ग टर्म लीज हो, ये जरूरी है। और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो केवाईसी में आपको जमा करने हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। हमारा नंबर हर एक स्लाइड में दिखाया जाता है, हमारा यूट्यूब हैंडल हर एक स्लाइड में दिखाया जाता है। आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब हैंडल पर जाकर के। आगे देखते हैं, सब्सिडी एंड स्टेप्स अप्रूवल की बात करते हैं। अब सब्सिडी के लिए सारे लोग पूछते हैं, तो आप जान लीजिए कि इस स्कीम के अंदर, एनएलएम के अंदर 50% सब्सिडी है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, you will get 50% subsidy of the project cost, and that subsidy is only limited to the small ruminants, only limited to the poultry, only limited to the sheep and goat, only limited to the fodder and feed and piggery. That's all. इसके अलावा ये 50% सब्सिडी किसी में नहीं है, डेयरी में नहीं है। ये आप इस बात को जान लें और कृपया फोन करके डेयरी के लिए बीएमएफ के बारे में जानकारी ना लें। बीएमएफ बंद हो चुका है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, भारत सरकार की ओर से वो चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। यह भी एक कारण है इस वीडियो को बनाने का, ताकि बहुत सारे जो किसान भाई हैं जो परेशान हैं कि बीएमएफ कब आएगा, अब वो नहीं आएगा। और जो भी सैंक्शन हुए हैं वो केवल देश में 53, मेरी जानकारी जहां तक जाती है, केवल 53 प्रोजेक्ट्स ही सैंक्शन हुए हैं पूरे देश में।
और वो 53 प्रोजेक्ट्स भी अपने टाइम लाइन पर नहीं चल रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी जा रही है। यदि गलत हो तो आप लोग फोन करके हमें करेक्ट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। आगे देखते हैं कि अप्रूवल अथॉरिटी मैंने बताया कि कैसे होता है और इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है एनएलएम पोर्टल पे। कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं किया जाता है। एनएलएम पोर्टल पे जाइए और उसे देखिए, वहां सबमिट करिए। स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, वो उसको स्क्रूटनाइज करती है ऑनलाइन, किसी से मिलना नहीं है, ऑनलाइन देना है, और जो जो उसमें कॉलम बने हैं उन्हें भर के सबमिट करना है। वो रिकमेंड करती है और लोन सैंक्शन करने के लिए बैंक को बोलती है। बैंक उसे कंसीडर करता है। उसके बाद सैंक्शन लेटर आता है बैंक से। बैंक आपको सैंक्शन लेटर देता है। आपके डीपीआर को देखने के बाद, अप्रेजल करने के बाद, आपके लिए कोलेटरल आपके जमा करने के बाद, सारी चीजें देने के बाद वो एक सैंक्शन लेटर देता है। जो सैंक्शन लेटर यही एसएलडीसी, यही स्टेट लेवल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, वो इसको अपलोड करती है। आप साइट पर अपलोड करेंगे, वो इनके एसएलईसी के पास जाएगा, जो कि स्क्रूटनी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे। आपको केवल पोर्टल पर ही काम करना है, आगे पीछे किसी से नहीं मिलना है, आगे पीछे किसी से चर्चा नहीं करनी है। ठीक है। प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड बाय, दिल्ली से ही अप्रूव्ड होगा। जो पीएससी होगा वो प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट को पीएससी अप्रूव करता है, छोटे प्रोजेक्ट को एसआईए अप्रूव करके भेज देता है, सीधे मिनिस्ट्री में चला जाता है। और वहां से सिडबी को बोला जाता है, जो फंडिंग एजेंसी है, सिडबी को बोला जाता है कि आप पैसे को लेंडिंग बैंक में डालिए। तो जहां पर आपका खाता होगा, व्यक्तिगत इंडिविजुअल का जहां जिस बैंक में खाता होगा, जिस बैंक का सैंक्शन लेटर होगा, वो सिडबी पैसा उस बैंक में डालेगी। ये पैसा कौन सा पैसा है? ये पैसा 50% सब्सिडी का पैसा है। अगर आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ का है तो 50 लाख तक आपको सब्सिडी यहां पर मिलेगी। वो 2 चरणों में मिलती है। और सब्सिडी जब बैंक में आती है तो बैंक उस सब्सिडी को आपके अकाउंट में रिलीज करता है। बैंक उन सारी चीजों की जांच करता है। आपका बैंक, जिस बैंक का नाम आपने दिया है, जिस बैंक का सैंक्शन लेटर आपने दिया है, वो बैंक ही जांच करता है। और जांच करने के बाद तब वो पैसा आपके अकाउंट में रिलीज करता है। तो ये है प्रक्रिया, कैसे सब्सिडी रिलीज होती है। अब ये 50% जो सब्सिडी है, वो हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग है। उसमें ये समझ लीजिए कि पहला 2 ही चरणों में रिलीज होगी। पहले चरण में तब रिलीज होती है सिडबी के द्वारा। सिडबी के द्वारा लैंडिंग बैंक में वो पैसा सरकार शुरुआत में ही डाल देती है। अब ये सिडबी का काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? लैंडिंग बैंक का काम है कि वो देखे कि आपके यहाँ कितनी कार्रवाई हुई है, कितना काम आपने किया है। और फिर स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एसआईए की बात आती है, वो देखता है कि आपने कितना काम किया है। उसके अप्रूवल के बाद ही बैंक आपको पैसा रिलीज करेगा। अब जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो बेनिफिशियरी जब 25% अपने प्रोजेक्ट कास्ट का, जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट कास्ट 1 करोड़ का है और आपने उस प्रोजेक्ट को का 25% अगर करना है, मतलब 25 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं अपनी जेब से। अपनी जेब से आपके, इट्स योर ओन मनी 25% इफ यू हैव पुट इनटू द प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट को बनाने में यदि 25 लाख आप खर्च कर चुके हैं, तब ही स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपको 50 लाख रुपए के आधे हिस्से, यानी 25 लाख को आपको रिलीज करने के लिए बैंक को क्लियरेंस देगी, तभी वो पैसा रिलीज होगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि पैसा कैसे आएगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी। जब आप 25 लाख खर्च करेंगे
तो 25 लाख की सब्सिडी आपको बैंक में आएगी। रिमेनिंग अमाउंट के लिए फिर से वही है, जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे तब आपको बाकी 25 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा। प्रोसेस वही रहेगा कि स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एसआईए उसको देखेगी, देखने के बाद वो अप्रूव करेगी, अप्रूव करने के बाद बैंक को डिक्टेशन देगी, बैंक आपको पैसा रिलीज करेगा। तो दो हिस्सों में सब्सिडी रिलीज होगी, ये ध्यान रखें। और वो सब्सिडी तभी रिलीज होगी जब आप पैसे खुद से खर्च करेंगे। और ये खुद से खर्च करना क्या है? जैसे मान लीजिए आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 50 लाख की सब्सिडी आ रही है, 50 लाख रुपया तो आपको अपने जेब से खर्च करना है। वो 50 लाख रुपया दो तरह से आप खर्च कर सकते हैं। एक तो खर्च कर सकते हैं अपने जेब से, दूसरा आप बैंक से लोन लेके खर्च कर सकते हैं। उसी बैंक से लोन ले सकते हैं जिसका सैंक्शन लेटर आपने चढ़ाया हुआ है। ये वही लोन है, 50 लाख का लोन है जो सैंक्शन लेटर मिला है, जो आपने डाला है। यानी 50 लाख आपका लोन है, उसमें आप अपना पैसा भी डाल सकते हैं। ये आपके और बैंक के बीच में है, गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। 100 लाख रुपए में से 50 लाख गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। 50 लाख की व्यवस्था आपको करनी है अपने लेवल से, चाहे अपना पैसा डालें चाहे बैंक का डालें, लोन लेकर के। और उस पे क्या इंटरेस्ट होगा, ये सारी जिम्मेदारी आपकी और बैंक की है। गवर्नमेंट को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। मेरे ख्याल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसानों को, एंटरप्रेन्योर्स को इसकी जानकारी अच्छे से और ठीक तरीके से हो जाए। आगे देखते हैं। नो सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग कैपिटल, पर्सनल व्हीकल, परचेज ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ रेंट एंड लीज ऑफ लैंड। आप ध्यान रखें, इन चीजों के लिए कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट के कास्ट में शामिल होगा, ये आपको अपने पैसे से करना होगा, लोन के पैसे से करना होगा, जिसे आप बैंक को चुकाएंगे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। यहां पर हम दे रहे हैं कि मोड ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल एक ही है। एनेक्सर 5 देखिए, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। केवल ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, केवल ऑनलाइन। अब इसकी जानकारी ऑनलाइन की आपको होनी चाहिए। पोर्टल पे जाइए, पोर्टल हमने लिंक दिया हुआ है, वहां पोर्टल खोलिए, वो जो जो जानकारियां मांगता है आप देते जाइए और भरते जाइए। और बहुत आसान है भरना, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट की होनी चाहिए। जहां पर आप भर रहे हैं वहां नेट चलना चाहिए। और ये जानकारियां जो पहले आप लोगों ने बीएमएफ में लिया है और किया है, बहुत लोगों ने काम किया है, उसको उपयोग करिए और केवल ऑनलाइन अप्लाई करिए, किसी से संपर्क न करिए। आगे जाएंगे। यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, आप यहां पर स्लाइड में देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रखा हुआ है आपकी सहूलियत के लिए। यहाँ पहले से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या भरना है, इसकी जानकारी पहले से आप ले लें। क्या क्या एनक्लोजर करना है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, कहाँ कहाँ साइन करना है, ये सारी चीजें आपने दिया। ये रिकमेंडेशन, स्टेट इंप्लीमेंट एसआईए का रिकमेंडेशन भी यहाँ दिया हुआ। आप ऑनलाइन करेंगे, केवल इतना भरेंगे, ये चीजें अप्लाई कर, अटैच करेंगे, और ये एसआईए के पास जाके, एसआईए के काम है इसको भरना। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन आपका सबमिट होगा। आगे देखते हैं। हमने बात की थी कि केवल हम पोल्ट्री की बात करते हैं, स्मॉल रुमिनेंट की बात करते हैं, पिगरी की बात करते हैं और फॉडर की बात करते हैं। डेयरी की बात नहीं करते हैं, डेयरी नहीं है आपके हाथ में। ओके, सब्सिडी में डेयरी नहीं है, निकाल दिया गया है। कृपया उसकी आशा छोड़ दें जब तक सरकार स्वयं पुनः लेके नहीं आती। रूरल पोल्ट्री में क्या क्या चीजें दी हुई है, सारी चीजें हमने लिख दी है, आप देख सकते हैं। सब्सिडी कितना है वो हमने लिख दिया है, 50% कैपिटल सब्सिडी है इसके अंदर।
जो 25 लाख मैक्सिमम सब्सिडी अगर पोल्ट्री में जो आपको मिलेगा वो केवल 25 लाख का मिलेगा। ध्यान रहे, ये दो भागों में मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट शुरुआत में मिलेगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा। ध्यान रहे, इसके लिए हम एनेक्सर 1 दे रहे हैं कि किन किन चीजों पर आपको सब्सिडी मिलेगा। ये सब्सिडी किस किस लिए किन किन चीजों पर मिलेगा वो आगे देखेंगे। जब फॉलो अप कौन कर रहा है, फॉलो अप करने के लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 2027 में, तो उसके बाद 2 साल तक एसआईए जो है जिसने अप्रूव किया था, स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ही इसको फॉलो अप भी करेगा। ध्यान रखें, ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, हैंड होल्डिंग साथ में रहेगी और आप फॉलो अप में रहेंगे। ये है जिन चीजों पर आपको सब्सिडी मिलेगी। केवल कैपिटल सब्सिडी है, इसलिए केवल कैपिटल आइटम का नाम ही यहां मिलेगा और उन्हीं पर यही जब खरीदेंगे आप, यही चीजें जब लगाएंगे फार्म में, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इनके अलावा कोई चीज फार्म में लेते हैं, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। शीप एंड गोट पे आते हैं, एक्टिविटी 2 कहलाता है ये, और इसमें आपको पूरा डिटेल हमने लिख दिया है। और यहां पर आप देखेंगे कि 50% जो कैपिटल सब्सिडी है वो 50 लाख है। आप देखिए यहां पर 50 लाख सब्सिडी है, जबकि यदि हम पिछले स्लाइड में जाएं और देखें तो हमको जो यहां पर मिल रहा था केवल 25 लाख की सब्सिडी हमें मिल रही थी। केवल 25 लाख बाहर है, इससे ज्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी जो 2 हिस्सों में दी जाएगी। यही चीज जब हम जाकर के शीप एंड गोट में देखते हैं, तो अगर आप देखिए शीप एंड गोट में जाके देखते हैं, इसके बाद हम जाते हैं या यहां पर जब हम आते हैं तो ये 50 लाख की हो गई है। यानी पहले 25 लाख और बाद में फिर 25 लाख आपको मिलेगा। ये सब्सिडी का हिस्सा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा, सेकेंड, ये सारी चीजें सेम है, सभी के लिए सेम है। यहां पर देखें ये लिखा हुआ है कि गोट फार्म 500 फीमेल का होगा जिसमें 25 मेल होंगे। ध्यान रखें आप, चिल्लर पार्टी के लोग जो फोन किया करते हैं, मुझे माफ करिए इस तरह का वर्ड यूज कर रहा हूं, उन लोगों के लिए एनएलएम नहीं है। मैं पहले जानकारी दे देना चाहता था, अच्छा हुआ याद आ गया दिमाग में। ये एनएलएम छोटे किसानों के लिए नहीं है, ये एनएलएम उनके लिए है जिनके पास पैसा है लगाने के लिए प्रोजेक्ट में। यदि 50 लाख की बात ये करता है तो ये कहता है कि 50 लाख आप भी लगाएंगे। तो जिनके पास 4 भैंसे, 8 भैंसे, 6 गायें रख करके जो डेयरी करते हैं, वो एनएलएम के लिए उपयुक्त लोग नहीं है। ये उनके लिए नहीं बना है, उनके लिए दूसरी स्कीम है। एएचआईडीएफ में आप जाइए, वहां जो आपको जानकारी चाहिए वो हमारे एएचआईडीएफ के 2 और वीडियो आने वाले हैं, उसमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, आप उसे देखें। एनएलएम आपके लिए नहीं है, छोटे किसानों, छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एनएलएम नहीं है। इट इज नॉट फॉर द स्मॉल लेवल ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल फाइनेंस फार्मर्स। This scheme NLM Udyami Mitra is not for them, is not for them. Record this, right? Go to the next. Here also they have given कि कौन कौन से चीजों पर आपको सब्सिडी मिलेगी, कितना, वो रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, देख लीजिए आप, उसी में आपको सब्सिडी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखें। शीप एंड गोट के लिए डिटेल था। अब अगले हम एक्टिविटी 3 में जाते हैं, वो आपके लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल। इसी तरह पांचवा, इट इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल। अब बनता है केवल पिगरी का। पिगरी में फिर से आ गया कि मिनिमम 100 फीमेल पिग, 25 मेल पिग आपको रखने पड़ेंगे, तभी ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, चिल्लर पार्टी के लिए
एनएलएम स्कीम नहीं है। अब आप यहां पे देखें, सेम प्रोसीजर है, दो पार्ट में मिलेगा। यहां पर जो कैप लगाया है वो 30 लाख का कैप लगाया, मतलब 15 लाख की सब्सिडी एक बार मिलेगी, अब 15 लाख की बाद में मिलेगी। अब 30 लाख अगर 50% है, यानी ये प्रोजेक्ट भी 60 लाख का होगा। तो डेफिनेटली ये छोटे किसान भाइयों या छोटे एंटरप्रेनर्स के लिए नहीं है। एनएलएम आपके लिए नहीं है। एनएलएम उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है और वो पैसा लगा के अच्छा बिजनेस टेक्निकल लाइन पर करना चाहते हैं। जो चिल्लर बिजनेस करते हैं और 50 लीटर 30 लीटर 20 लीटर दूध बेचते हैं, या 2 बकरी 4 बकरी बेचते हैं, या एक पीक या 2 पीक बेच बेच करके अपना काम चलाते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट में हम जाते हैं। तो ये आइटम इसलिए दिया हुआ है कि इन्हीं आइटम पे आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कहीं पैसा खर्च करते हैं कैपिटल आइटम में, वो आपको नहीं मिलेगा। थर्ड मिशन बहुत क्लियर है। फीड एंड फाडर जो सेकंड वाला है, ये बी है। बी में एक आपके लिए नहीं है, नॉट फॉर इंडिविजुअल। दूसरा है, अब यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, फीड एंड फाडर। फीड एंड फॉडर में ये वो फीड नहीं है, कैटल फीड नहीं है। कैटल फीड को एक्सक्लूड किया हुआ है यहां से, ध्यान रखिए। जो लोग इस मुगालते में हैं, इस गफलत में हैं, इस भूल में हैं कि कैटल फीड प्लांट लगा देंगे और 50% सब्सिडी ले लेंगे, भाई साहब इस स्कीम में अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है। अब केवल किस पर है? हे पर है, साइलेज पर है, टीएमआर पे है, फीड ब्लॉक पे है और स्टोरेज पर है। इन्हीं चीजों पर है, कैटल फीड पर नहीं है। आपको कोई भी सब्सिडी कैटल फीड पर नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वही 50% सब्सिडी है, वही सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम, कोई चीज इसमें बदलाव नहीं है। कैप की चर्चा यहां मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैप के लिए आप इस हमारे लिंक पर जाइए और वो लिंक पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि किसमें कितनी सब्सिडी कैप दिया हुआ है। क्योंकि जो नया वाला एनएलएम का जो रीअलाइंड वर्जन है, उसके अंदर कैप में कोई चेंज नहीं किया गया है। कैप वही का वही पुराना है। तो जो कैप पहले था, बस चीजें हटाई गई हैं। जैसे कैटल फीड हट गया, नहीं है इसमें। डेयरी हट गया, डेयरी नहीं है इसमें। तो इन चीजों की जानकारी के लिए ये वीडियो बना के आप तक हम प्रस्तुत करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें, पैसे नहीं लगते हैं इसमें, जानकारी मिलती है फ्री में, और सही जानकारी मिलती है जिसे आप साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इन्हीं चीजों पर आपको सब्सिडी मिलेगी। वो लिस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है एनेक्सर 4 में, ध्यान रखें। जब हम आगे जाते हैं तो हमारा आखिरी स्लाइड आता है, जिस पे हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप कृपया अपने प्रश्न हमसे पूछें। और प्रश्न जो पूछते हैं, कृपया जान लें, ये छोटे किसानों के लिए, छोटे एंटरप्रेनर के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पास 50 60 लाख 70 लाख रुपया खर्च करने को है, बिजनेस में लगाने को है। तब सरकार उनको 50% सब्सिडी, इक्वल सब्सिडी दे रही है। इस बात का ध्यान रखें। ये चिल्लर पार्टी के लिए नहीं है। माफ करें, हम ये वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि मेरे पास अगर 10 कॉल आते हैं, उसमें से 8 कॉल चिल्लर पार्टी का होता है। और वो मैं जानता हूं कि चिल्लर पार्टी के बस की बात ये नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी जानकारी है, मुझे बताना है, तो मैं बताता हूं कि आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए। फिर वो कहते हैं नहीं मेरे पास जमीन है। नहीं हो सकता भाई, आप नहीं कर सकते। आप 500 जानवर नहीं रख सकते भाई, नहीं है आपके पास ताकत। जिसके पास ताकत है वो फॉरवर्ड आएंगे, वो आगे आएंगे। तब इस देश में गोट के दूध का, जो इजराइल में काफी फेमस है, वर्ल्ड में काफी जगह फेमस है, उसका व्यवसाय बढ़ेगा। गोट मीट का व्यवसाय बढ़ेगा।
शीप के वूल का व्यवसाय बढ़ेगा जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गया है। आज वूल देखने को नहीं मिलता, जो भी है वो कैशमिलान है, वो सब सिंथेटिक फाइबर है जो हम पहन रहे हैं, पहनाया जा रहा है। तो उन चीजों के विस्तार के लिए सरकार पैसा दे रही है। पोल्ट्री, अंडा, चिकन और इन चीजों के लिए सरकार इसमें पैसा लगाने के लिए आतुर है। और ध्यान रखें, लास्ट सेंटेंस बताना चाहता हूं कि ये मार्च 26 तक ही है ये स्कीम। आपके पास मार्च 25 आने वाला है और मात्र 1 साल के अंदर ही आपको ये स्कीम लेनी है तो ले सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम उपलब्ध नहीं है। ये स्कीम बढ़ाई गई है और ये मार्च 26 तक है। अब की के बजट में भी इसकी चर्चा है। मार्च 26 तक ये स्कीम बढ़ाई गई है। तो ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा वीडियो ये बताने के लिए कि एनएलएम में चेंजेस किए गए हैं, इसकी जानकारी हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो इंग्लिश में है, हमने हिंदी लिखने की कोशिश की है और लेकिन हमने जो भी विस्तार में बताया है वो हिंदी में बताया है मोस्टली। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के साथ साथ हमारे इस साइट पर लिंक पर क्लिक करें और हमारा पुराना वीडियो भी देखें। आपको पता चल जाएगा कि कहां पर बदलाव हुआ है। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप दूसरों को भेजें, दूसरों को शेयर करें, हमारा नंबर शेयर करें। यदि कोई भी बृहद किसान है जिसके पास पैसा है, जो वास्तव में बिजनेस करना चाहता है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं आजकल, जो वास्तव में पैसा खर्च करके बिजनेस करना चाहते हैं, इन लोगों को शेयर करें, उन्हें बताएं और ताकि उनको लाभ हो और सरकारी संस्थाएं आपको हेल्प कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमसे जुड़े रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें, आपका लाभ हो, आप किसी फरेब में न फंसें, किसी जाल में न फंसें। इसके लिए हम आपको वीडियो बना के आप तक भेजते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।